तो हम इस वीडियो में देखेंगे अध्याय 1 वास्तविक संख्या रियल नंबर जो कि है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का? जो है कहते हैं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए दो ऐसे अद्वितीय संख्या यानी अद्वितीय संख्या अद्वितीय सॉरी यहाँ अद्वितीय पूर्ण संख्या होगा। अद्वितीय पूर्ण संख्या अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर प्राप्त होता है। मतलब वैसे दो पूर्ण संख्या होना चाहिए जिसका और कोई नहीं, दो ही क्यू और आर ही होना चाहिए। अद्वितीय मतलब कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसे क्या प्राप्त होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या प्राप्त होता है? बी क्यू प्लस आर। ए और बी क्या है? दो ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्या है। क्या है ये? अद्वितीय मैंने इसका दूसरा कोई संख्या नहीं हो सकता है, दो पूर्ण संख्या हो सकता है ए और बी, जो कि तो उसे क्यू और आर प्राप्त होता है। तो क्यू और आर कैसे प्राप्त होता है? यानी बी क्यू ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यानी ये क्या होता है? हमारा फॉर्मूला होता है बी क्यू ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जो कि जीरो का होता है जब हम या तो आर के बराबर रहेंगे या तो आर से छोटा रहेंगे। ठीक है, और आर का होता है कि नहीं हम बी से क्या रहेंगे? छोटा हमेशा रहेंगे। ठीक है, आर क्या रहता है? हमेशा बी से छोटा रहता है। तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए हमारा ये क्या हुआ? 3 और डिवाइड कितना हुआ? 17। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होता है? 3 5 जा 50 होता है। आया कितना? 2। ठीक है, ये कट गया, ये हमारा कितना आया? 2। अब इसी को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ए। इसको क्या कहते हैं? ए। और ये होता है हमारा बी, और ये क्या होता है? क्यू। ठीक है, ए बी क्यू। और ये क्या होता है? हमारा आर। इसको कहते हैं हिंदी में कहेंगे शेषफल। हिंदी में क्या कहते हैं? शेषफल। और इसको कहते हैं हिंदी में भागफल। क्या कहते हैं? भागफल। और इसको कहते हैं भाजक, जिससे भाग दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? भाजक। और इसे कहेंगे भाज्य। क्या कहेंगे? भाज्य, जिसमें भाग दिया जाता है। ठीक है, तो इसको बी को कहते हैं भाजक, ए को कहते हैं भाज्य, और क्यू को कहते हैं भागफल, और आर को क्या कहते हैं? शेषफल। जैसे हिंदी में हम लोग पढ़े हैं इसका कि भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर छोटे क्लास में पढ़े हैं, जैसे भाज्य बराबर होता है भागफल। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। ऐसे तो हम लोग छोटे क्लास में बनाते थे, लेकिन अब किस पर बनाना है हम लोग को? इसी को थोड़ा सा क्या करना है? ए बराबर बी क्यू, यानी बी और क्यू और प्लस शेषफल को आर। ठीक है, अब इस पर हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये कहता है कि मतलब जीरो या तो आर के बराबर हो या आर से छोटा हो, और ये कहता है आर की बी से हमेशा क्या छोटा हो। ठीक है, तो मान लीजिए क्या लिए थे हम? ए बराबर 17 लिए थे। ठीक है, तो हमारा ए बराबर क्या लिए थे? 17, जो भाज्य बोलते हैं जिसको। ए बराबर 17 और बी बराबर क्या लिए थे? 3। क्या लिए थे? 3। भाजक मैंने कितना लिए थे? 3। अब ये करना है, जैसे यहाँ डिवाइड करते हैं 3 5 जा 50 आया, तो इसमें भी क्या करेंगे? 3 5 यानी 3 में 5 से मल्टीप्लाई, और आर क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो आर कितना आया हमारा? 2। ठीक है, ये हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है? अभी तो जब तक जीरो शेष जीरो ना आ जाए तब तक क्या होता है? हमारा मान सही नहीं होता है। तो अब देखिए जो हमारा अब क्या था? जो हमारा क्यू है वो कहाँ जाएगा? ए के स्थान पर। जो क्यू है हमारा कहाँ जाएगा? ए के स्थान पर। सॉरी, तो हमारा क्या होता है यहाँ पे कि जो होता है ये मतलब जो आर होता है वो कहाँ आता है? बी के स्थान पर आता है। और जो बी के स्थान पर आता है वो कहाँ आता है? ए के पास आता है। तो मान लीजिए हमारा ए क्या है? 3। इसको यहाँ ला दिए, और ये जो आर है वो कहाँ आ गया? यहाँ। अब देखिए क्या यहाँ से क्या लिखें मल्टीप्लाई में कि इससे कम आए या इससे बराबर? तो क्या यहाँ 1 लिखेंगे तो 2 1 जा 2, और शेष कितना गिर जाएगा? 3 में से 1 जाएगा तो 1। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे? जो ये है इसको कहाँ लाएंगे? ए का स्थान पर। 2 को ए का स्थान पर ला दिए, और 2 को कहाँ ला दिए? ए के स्थान पर ला दिए, और एक कहाँ आएगा? यहाँ पे। अब क्या रखे कि 2 आ जाए? यानी 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा?
जीरो शेष आ गया। जब जीरो शेष आ जाता है तो हमारा क्या होता है, ऐसे इसको मान लीजिए डिवाइड किए थे, अगर HCF निकालना होगा तो हमारा HCF जब कितना आ गया, जीरो आ गया, किससे आया, 1 से, यानी HCF हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। तो हम इस विधि से HCF ऐसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए पहले क्या करते थे, डिवाइड करके फिर HCF निकालते थे, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब थोड़ा सा इसमें इस फॉर्मूला का यूज करके जैसे जैसे डिवाइड करते हैं वैसे लिखते जाते हैं, जो बी होता है वो ए बन जाता है, और ए जो होता है और आर जो होता है वो बी बन जाता है, ठीक है। तो फिर हम जब तक जीरो शेष नहीं आएगा तब तक ऐसे ही करते जाएंगे, तो हमारा जब जीरो शेष आ जाएगा तो जिससे जाएगा वो हमारा क्या होगा, HCF होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यही कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए दो ऐसे अद्वितीय पूर्णांक संख्या क्यू और आर प्राप्त होता है। ए और बी हमारा क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक है ना, और क्यू और आर क्या होता है, प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं थ्री, इतना से एग्जाम्पल के साथ देखिए, 3 में 17 में डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा क्या प्राप्त हो रहा है, क्यू प्राप्त हो रहा है और आर प्राप्त हो रहा है यहाँ पर देखिए, तो क्यू यहाँ पर और आर यहाँ पर प्राप्त हो रहा है ना। क्यू हमारा कितना है, 5, और दो, आर कितना है, 2। यही ना कह रहा है कि अगर ए और बी किसी भी संख्या को दो ऐसे अद्वितीय पूर्णांक संख्या लेते हैं जिसमें क्यू और आर प्राप्त होता है, तो इसमें क्यू और आर प्राप्त हो रहा है ना, यही हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, हमारा क्या है, यही यूक्लिड विभाजन। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए ले लेते हैं हम, मान के चलिए 5 है, यहाँ पर 27 ले लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 5 5 जो 25 होगा, ये कट गया, ये हमारा 2 आ गया। तो यहाँ भी हमारा ये क्या था, ये था, और बी क्या था 5, और क्यू क्या है ये, और आर क्या प्राप्त हुआ, ये देखिए, तो ये प्राप्त हुआ हमारा, यानी ए बराबर लिखे बी क्यू प्लस आर, तो हमारा ए कितना है 27 और बी कितना हो रहा है 5, बी कितना हो रहा है हमारा 5 हो रहा है, और आर कितना, क्यू कितना हो रहा है 5, और आर कितना प्राप्त हो रहा है 2। देखिए यहाँ पर जब ए और बी में डिवाइड करते हैं, दो ए और बी दो संख्या लेते हैं और दोनों को विभाजित करते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, क्यू और आर, हमारा क्यू और आर प्राप्त होता है ना, क्योंकि ए और बी तो पता था, लेकिन क्यू और आर जब हम लेकर डिवाइड करते हैं तब तो पता चलता है ना। तो ये हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसे इनका कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं।